नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में, रशिया के बारे में और चाइना के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था, स्टेज क्राफ्ट एंड स्टेट क्राफ्ट। ये पेज आपको पता है, ये है ब्रह्मा चलाने का। ब्रह्मा चलाने एक रियलिस्ट स्कॉलर है, हम लोग पहले भी इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बैकग्राउंड से हैं, अगर वो आपको ऑप्शनल है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, आई एम क्वाइट श्योर यू नो ब्रह्मा चलाने। तो ब्रह्मा चलाने ये कहते हैं कि यूएस और रशिया का जो नया कोल्ड वॉर, यानी कि यूक्रेन में जो क्राइसिस चल रही है, उसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स का अभी कंप्लीट फोकस हो चुका है रशिया के ऊपर और यूएस ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए हैं रशिया के ऊपर। इन सब चीज़ों का अल्टीमेट फ़ायदा किस पे हो रहा है? वो हो रहा है चाइना को, यानी कि यूएस सैंक्शंस आर एक्चुअली हेल्पिंग चाइना इन इट्स राइज। तो आज हम लोग इसी के ऊपर एक चर्चा करेंगे, क्या यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस एक्चुअली इफेक्टिव है? अगर वो इफेक्टिव नहीं है तो उस चीज़ का परिणाम क्या हो रहा है, उस चीज़ का अल्टीमेट बेनिफिट किसे मिल रहा है? अल्टीमेट बेनिफैक्टर इज चाइना एंड चाइना इज राइजिंग बोथ फाइनेंशियली एज वेल एज जियो पोलिटिकली। तो हम लोग इसी चीज़ को समझेंगे, क्या एग्जैक्टली हो रहा है। यूएस सैंक्शंस की वजह से रशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, प्रोडोमिनेटली टुवर्ड्स चाइना, जिसकी वजह से चाइना इज राइजिंग मोर एंड मोर। तो आगे चल के एक थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा है फ्रॉम चाइना। अंत में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आना चाहिए। शुड देयर बी अ रीथिंक विद रिस्पेक्ट टू बाइडेंस फॉरेन पॉलिसी? दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू। और अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन और एनी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, डू विजिट studyIQ.com। आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और याद रखिएगा, आज आखिरी तारीख है ऑफ दिस ह्यूज डिस्काउंट। जस्ट यूज द कोड RAHUL33, RAHUL 33, कैपिटल RAHUL 33। आपको 33% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस यू विल ऑल्सो गेट डबल वैलिडिटी विच इज ओनली वैलिड till today, till 21st March. Do avail this particular discount on any course across StudyIQ platform. It is available. चलिए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। 24 फरवरी 2022 से ही ये छिड़ चुका है। पहले मिलिट्री एक्शन बताया था, फिर अभी तो लार्ज स्केल इन्वेजन चल रही है। अगर आप न्यूज़ चैनल ओपन करोगे तो आपको कंटिन्यूसली ऐसी खबरें मिलेगी कि यूक्रेन हैज़ बिकम अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। रशिया हैज़ पाउंडेड यूक्रेन्स सिटीज़, मैरियोपोल हो, खार्किव हो, कीव हो, बहुत सारी सिटीज़ में रशिया हैज़ पाउंडेड यूक्रेन। ऐसा नहीं है कि ओनली रशिया हैज़ पाउंडेड, दोनों तरफा लड़ाई चल रही है। एंड द वॉर हैज़ एंटर्ड 4th वीक। नॉट मैनी हैड एंटिसिपेटेड कि इतना लंबा ये वॉर चलेगा, लेकिन अभी भी वॉर चल रहा है। अब इस वॉर के चलते यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रिस्पॉन्स रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स रहा है टू टारगेट रशिया। अब रशिया को टारगेट डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बाइडन ने ये तो नकार दिया है कि वो नेटो के फोर्सेस भेजेंगे यूक्रेन में। दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। तो इसके लिए बाइडन इज यूजिंग द मीन्स ऑफ मनी, यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुके हैं ये। तो एक नई स्ट्रैटेजी ऑफ कंटेनमेंट चल रही है इन द 21st सेंचुरी टू काउंटर रशिया। तो इसी के चलते एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो सैंक्शंस लगाए, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये यूएस के सैंक्शंस है। अब केवल यूएस ने नहीं, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए हैं, दूसरे देशों ने भी सैंक्शंस लगाए हैं। मतलब इंडिविजुअल नेशंस ने प्रतिबंध लगाए हैं रशिया के ऊपर। तो अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो सैंक्शंस है, आर दे इवन इफेक्टिव? क्यों? क्योंकि अगर 21st सेंचुरी की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस दे आर कंटिन्यूअसली लूजिंग रेलेवेंस। क्यों? क्योंकि यूएस की खुद की हेजिमनी इरोड हो रही है। यूएस को कंटिन्यूसली चैलेंज कर रहा है चाइना। और इसके ऊपर पहले भी ब्रह्मा चलाने बता चुके हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के जो सैंक्शंस लगते हैं वो मोस्टली चाइना को बहुत फ़ायदा दिलाते हैं। पहले जो यूएस सैंक्शंस लगा चुका है ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर, रशिया के ऊपर 2014 में, म्यांमार के ऊपर रिसेंटली आफ्टर द मिलिट्री कू, इन सब का फ़ायदा अल्टीमेटली बीजिंग को हो रहा है, यानी कि चाइना इसका फ़ायदा उठा रहा है। और अभी भी कुछ यही हो रहा है। चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली what is happening and who is getting the benefits out of these sanctions। देखिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स ने किया क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्चुअली रशिया को इजेक्ट कर दिया है फ्रॉम द वेस्टर्न फाइनेंशियल ऑर्डर। यानी कि यूएस के सैंक्शंस लगे हैं, यूएस के प्रतिबंध लगे हैं, यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंध लगे हैं, दूसरे इंडिविजुअल कंट्रीज ने भी बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, यूके ने सैंक्शंस लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या है? रशिया अभी फाइनेंशियली पराया बन चुका है। अब जब फाइनेंशियली पराया हो रहा है तो रशिया इज लुकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। और ये जो सैंक्शंस है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजिंग और मॉस्को का जो एक्सेस है वो और भी स्ट्रांग हो रहा है।
अब इन सब चीज़ों से सबसे बड़ा विनर कौन है? सबसे बड़ा विनर है चाइना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बात करें, देखिए रशिया की, बिल्कुल रशिया या फिर इसका जो अर्स्टवाइल स्टेट था यूएसएसआर, एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर था ऑफ यूएसए। हम लोग देख चुके हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद सक्सेसर स्टेट बना रशिया। लेकिन रशिया के पास वो पावर नहीं है, वो ओहदा नहीं है कि वो डायरेक्टली कन्फ्रंट करे या फिर चैलेंज करे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। कहीं ना कहीं पिछले 20 सालों से पुतिन इज ट्राइंग टू रीगेन दैट लेगेसी या फिर ट्राइंग टू रीगेन दैट क्लाउड ऑफ यूएसएसआर, इसीलिए वो काफ़ी असर्टिव हुए हैं। ये पहली बार नहीं है, जॉर्जिया में भी हुआ था 2008 में, 2014 में यूक्रेन में हुआ था जब क्रीमिया पे कब्जा हुआ, अभी फिर से यूक्रेन में हुआ है। इसके अलावा रशिया ने खुद को इन्वॉल्व किया है ग्लोबल स्केल पे। रशिया इज इन्वॉल्व इन सीरिया, रशिया इज नेगोशिएटिंग विद ईरान, बहुत सारी चीज़ें चल रही। अब इन सब के चलते यस रशिया इज ट्राइंग टू बिकम असर्टिव, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंजर कौन है? इट्स नॉट रशिया, इट्स चाइना। अब रशिया को रोकने में लगा हुआ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन्होंने सैंक्शंस लगाए रशिया के ऊपर। अब रशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, तो चाइना इज गेनिंग बोथ फाइनेंशियली एंड ऑल्सो जियो पोलिटिकली एंड आई वुड से जियो स्ट्रेटेजिकली, फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, हर एक पर्सपेक्टिव से उन्हें काफ़ी फायदा मिल रहा है। अब देखिए अगर हम लोग पैसों की बात करें, इट इज़ एडवांटेज चाइना। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है, अगर रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे हैं तो रशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स अ न्यू पार्टनर और वो है चाइना। ये खबर है 4 फरवरी 2022 की, यानी कि 20 दिन पहले जब मिलिट्री एक्शन शुरू हुआ, फरवरी 24 को शुरू हुआ था, उससे 20 दिन पहले रशिया और चाइना की एक बहुत बड़ी एनर्जी डील हुई थी। 118 बिलियन डॉलर्स की डील हुई। इनफैक्ट कुछ सालों पहले रशिया और चाइना का ऑलरेडी एक 400 बिलियन डॉलर का गैस डील है, जहां पे 30 सालों तक रशिया इज गोइंग टू सप्लाई गैस टू चाइना। इसके बाद 118 बिलियन डॉलर की डील फाइनलाइज हुई थी और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड चाइना विल हैव नो लिमिट्स। इसके अलावा जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से यूनाइटेड स्टेट्स की जो कंपनीज है, जैसे कि वीज़ा हो गई, मास्टर कार्ड हो गई, स्विफ्ट हो गई, बहुत जगह से रशिया को काट दिया गया। रशिया हैज़ बिन कट ऑफ, यानी कि पेमेंट सिस्टम से उनको हटा दिया गया। रशिया इज लुकिंग अगेन टुवर्ड्स चाइना, दे हैव सब्सक्राइब टू चाइनाज यूनियन पे। तो रशिया और चाइना का एक्सेस कहीं ना कहीं स्ट्रांग हो रहा है और फाइनेंशियली इन सब का फ़ायदा किसे मिल रहा है? इन सब का फ़ायदा मिल रहा है चाइना को ही, क्योंकि रशिया का जो पहला पार्टनर था, एनर्जी पार्टनर था, क्योंकि यूएस के तो ज़्यादा स्टेक्स नहीं है विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस ऑल्सो। यूएसए और रशिया का ज़्यादा बिजनेस नहीं चलता है, लेकिन रशिया और ईयू का बिजनेस ज़रूर चलता है। तो अभी ईयू बिजनेस नहीं कर रहा है तो रशिया इज लुकिंग टुवर्ड्स चाइना एंड ऑफ कोर्स चाइना को चीप ऑयल और चीप गैस मिल रहा है, तो रशिया से मिल ही रहा है, दैट इज फाइनेंशियली वेरी गुड फॉर चाइना, तो फाइनेंशियली फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा जियो स्ट्रेटेजिकली फ्रॉम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑल्सो उन्हें काफ़ी फायदा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अमेरिका का पूरा फोकस हो चुका है यूरोपियन सिक्योरिटी के ऊपर, वो पूरा फोकस कर रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर। अब इन चीज़ों के चलते इंडो पैसिफिक बैक बर्नर पे पहुंच चुका है। अब इसकी वजह से भी चाइना को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली साउथ चाइना सी में। ताइवान की पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा चाइना को। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी ऑब्जर्वेशन देखें, यूएसए ने बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं अभी रशिया के ऊपर, लेकिन अगर हम लोग चाइना का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, चाइना के ऊपर कोई फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं लगे, वेस्टर्न फाइनेंशियल सैंक्शंस नहीं लगे, यूएस ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाए जब हांगकांग के ऊपर कब्जा हो गया। साउथ चाइना सी को मोर और लेस चाइना ने कॉन्कर ही कर दिया है, हम लोग ये कह सकते हैं। इसके बावजूद वहाँ पे कोई सैंक्शंस नहीं लगे। वो खुद के लैंड फ्रंटियर्स हिमालयस में भी एक्सटेंड कर रहा है, वो हम लोग बात कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया ऑल्सो एट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इससे भी कोई प्रतिबंध नहीं लगे। इसके अलावा जिनजियांग रीजन को उन्होंने ऑक्युपाई तो किया हुआ है, इसके अलावा वहाँ पे काफ़ी सारे एजुकेशनल कैंप्स या फिर मैं कहूँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ही लगे हुए हैं, तो इसकी चलती भी कोई सैंक्शंस नहीं लगे। तो पहले कोई सैंक्शंस नहीं लगे तो सवाल उठता है क्या अब यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस लगा सकता है? क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर यूएस सैंक्शन लगा रहा है रशिया के ऊपर, रशिया क्लोजर जा रहा है चाइना के पास, तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स चाइना के ऊपर भी वही सैंक्शंस लगाएगा? परहैप्स नॉट। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया यूएस और रशिया का तो उतना ज़्यादा बिजनेस नहीं चलता, लेकिन यूएसए और चाइना का बहुत एक्सटेंसिव बिजनेस चलता है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं, हैवी ट्रेड है। इनफैक्ट बहुत सारा जो फॉरेक्स है चाइना का वो इन्वेस्टेड है यूएस के मार्केट में ही। और जो भी सैंक्शंस पहले लगा चुके हैं, अगर हम लोग बात करें, देखिए रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं, उसके बावजूद चाइना डील कर रहा है रशिया के साथ। ये चाइना पहले भी कर चुका है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस पहले भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे थे।
अब इन सैंक्शंस को बाईपास करते हुए एक कैट एंड माउस का गेम तो चल ही रहा है। सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की मदद कौन कर रहा है, इट इज़ चाइना। तो चाइना के ऊपर तो कोई रोक लगी ही नहीं और अभी भी शायद नहीं लगेगी। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा किसका है? फ़ायदा है चाइना का, क्योंकि उन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर्स मिल रहे हैं। एक तरफ नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी बहुत ही क्लोज एलाई है, रशिया भी क्लोज एलाई बन रहा है, पाकिस्तान इज़ ऑलरेडी अ क्लोज एलाई। तो कहीं ना कहीं उनका जियो पॉलिटिकल क्लाउड बढ़ रहा है, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से उनका जो साउथ चाइना सी पे दबदबा है वो भी बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक सवाल ज़रूर उठ जाता है, डू यूनाइटेड स्टेट्स सैंक्शंस हैव एनी पावर? Even if they have on some countries, they are actually advantageous to the Chinese। अब इन सब चीज़ों से एक अल्टीमेट सवाल उठता है कि यूएस को क्या करना चाहिए। व्हाट मस्ट यूएस डू? यूएस मस्ट रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजी। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स की अब सिंपल जियोपॉलिटिकल लॉजिक हमें क्या बताता है कि भैया मेरे दो दुश्मन हैं, एक है रशिया एक है चाइना, तो मुझे इन दोनों के बीच दरार डालनी चाहिए, इन दोनों को वीक करना चाहिए, तब जाके मैं सक्सेसफुल रहूँगा। तो यूएस को यही सोचना चाहिए कि अगर मैं किसी के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा हूँ, मैं रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा हूँ, तो ये जो दरार है ये एक्चुअली ब्रेक हो रही है और दो मेरे एनिमीज पास आ रहे हैं। तो मेरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर एक रीथिंक बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ पिछले कई सालों से यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसी हैज सीन अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स। सबसे बड़ा फेलियर हुआ अफगानिस्तान में, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ने एक स्टेप बैक लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि तालिबान का कब्जा हुआ। कहीं ना कहीं यूक्रेन में भी एक फॉरेन पॉलिसी फेलियर हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि 2014 के बाद क्रीमिया के ऊपर कब्जा हुआ, यूएस डिड नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके बाद 2022 में हम लोग फिर से देख रहे हैं यूक्रेन में वायलेंस चल रही है। इवन यूनाइटेड स्टेट्स कुड नॉट एंटिसिपेट कि इतना लंबा चलेगा वॉर। तो कहीं ना कहीं ये एक सिक्योरिटी या फिर इंटेलिजेंस की फेलियर है, फॉरेन पॉलिसी की फेलियर है। तो परहैप्स आर दे हेडिंग टुवर्ड्स वन मोर फेलियर विथ ताइवान? क्यों? क्योंकि जो सैंक्शंस वो लगा रहे हैं उसकी वजह से अल्टीमेट फायदा तो चाइना को ही पहुंच रहा है। और अगर हम लोग इन द लॉन्ग रन देखें तो अल्टीमेट एडवर्सरी कौन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का? वो है चाइना। और अगर चाइना पावरफुल होगा तो आगे चल के इज इट ताइवान? विल इट बी अनदर फेलियर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? ये ज़रूर सोचने वाली चीज़ है फॉर यूएस। इट मस्ट रीथिंक इट्स स्ट्रैटेजी विद रिस्पेक्ट टू द सैंक्शंस एंड विद रिस्पेक्ट टू काउंटरिंग चाइना। अगर इस चीज़ के चलते कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम लोग फिर से चर्चा करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।